हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका एक्सरसाइज जो 1.4 है उसका सॉल्यूशन पेज नंबर 17 पे एनसीईआरटी का पेज नंबर 17 एक्सरसाइज 1.4। जिसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर जो आपका टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है और कौन सा जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर है, ये हमने देखा था। तो उसके बेस पर जो आपका एक्सरसाइज 1.4 है उसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अभी हमने 2 क्वेश्चन को नोट करा है और पहले इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं क्या करें क्वेश्चन 1। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन को परफॉर्म किए हुए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स will have a decimal expansions और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या कह रहा है कि बिना डिवीजन किए हुए आपको पता करना है कि क्या ये एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो इस चीज का हमने देखा था। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्यूशन में हमने कुछ एग्जांपल लेकर देखा था, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमने 1 2 3 3 क्वेश्चन को लिखा है। 1 में टोटल आपको 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 मैं करूंगा और बाकी के जो बचे क्वेश्चन रहेंगे वो आप खुद करोगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखो जो एक चीज ध्यान रखना कि पहले खुद से बनाने की कोशिश करना, उसके बाद ये वीडियो देखना। ठीक है ना, पहले वीडियो देख लोगे तो फिर बनाना मतलब आसान तो हो जाएगा, लेकिन वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा क्योंकि सॉल्यूशन आपको पहले नहीं होना चाहिए, आपको खुद से ट्राई करना होगा। ठीक है, तो देखो हम देखते हैं 13/3125 whether it is a rational number, whether it is a terminating rational number, whether it is a non-terminating decimal expansion. Okay? तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो उसका q है हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि डिनोमिनेटर q should be in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, where m and n are whole number। ये हमने देखा था, ये हमारा थ्योरम क्या था। अगर ऐसा होता है तो क्या कहेंगे, ये एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, और अगर डिनोमिनेटर जो इस फॉर्म में नहीं होता है तो क्या कहेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर है या डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इन तीनों का किस तरह से डिनोमिनेटर फॉर्म हो पाता है। तो सबसे पहले 3125 हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या होगा 5 6 30 5 0 10 5 10 5 1 2 5 5 25 5 5। ठीक है, तो बच्चों क्या इस चीज को मैं इस तरह लिख सकता हूं, 5 to the power 5 into 2 to the power 0 लिख सकता हूं। तो देखो अब ये जो इसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये हो गया किस फॉर्म में, 5 to the power m या 2 to the power m n into 5 to the power m हो गया। तो ये क्या है आपका एक, दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला पार्ट, इसको हम लोग 17/2 to the power q लिख सकते हैं, into 5 to the power 0 लिख दो। हमने बताया था कि 5 to the power 0 मतलब 1 होता है, 1 से तो मल्टीप्लाई किया सकता है ना, तो इसको 5 to the power 0 लिखते हैं, तो ये जो आपका है इस फॉर्म में आ जाता है, इसलिए 5 to the power 0 लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो n क्या है 3 और m क्या है 0। ठीक, तो ये वाला हो गया आपका फिर से टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है ना, ये वाला आपका हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो 64/455 जो आपका तीसरा क्वेश्चन, क्या हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। क्या करेंगे, 455 का पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजिंग करते हैं, 455 ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, देखो 5 9 45 1 7 13, अब तो होगा नहीं। अब देखो क्या लिख सकते हैं इसको, 64/5 into 7 into 13, further 64/5 to the power 1 into 7 to the power 1 into 13 to the power 1। अब देखो इसका जो डिनोमिनेटर है ये इस फॉर्म में नहीं है, नहीं है, तो क्या कहेंगे, दिस 64/455 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर।
ये आपका है, ये भी आपका टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है ना। और मतलब 1 और 2, 1 and 2 इज ए टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर एंड थर्ड इज नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, इसी तरह आप और भी जो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आप इसको देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिया है, तो सेकंड क्वेश्चन जो उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 above which have terminating decimal expansion। कह रहा है कि क्वेश्चन 1 में, ये वाला क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन दिया हुआ, तो इस 10 क्वेश्चन में जिसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग आता है, उसका एक्चुअल में क्या डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो लिखिए। जैसे कि इसका टर्मिनेटिंग आया, ये टर्मिनेटिंग आया, वो नॉन टर्मिनेटिंग आया, तो जो टर्मिनेटिंग आया है उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा वो बेसिकली मांग रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि आखिर इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि हमारे पास स्पेस कुछ हो जाए। इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं नीचे में 13/3125, फिर एक क्वेश्चन है आपका 17/8 और एक क्वेश्चन है 64/455। चलो अब इसको रब करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या आइडिया चेंज करना है कि आपको नीचे वाला जो टर्म है, जो क्यू वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है, उसको इस तरह से लिखना है कि वो आपके 100, 10 या 1000 या 10,000 के टर्म में आ जाए, जिसके बाद हम लोग बिना डिवीजन के उसको हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। और ध्यान रखिए कि जो आपका टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, केवल उसी का हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। We can find exact decimal value of only terminating rational number without actual division, without actual division, बिना डिवीजन किए हुए केवल जो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होते हैं उसका ही हम लोग एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन में जो हमने 3 क्वेश्चन देखा था, उसमें देखो ये वाला जो था ये आपका टर्मिनेटिंग था, दूसरा वाला भी आपका टर्मिनेटिंग था, लेकिन तीसरा वाला जो था ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग था। नॉन टर्मिनेटिंग, ये अभी आपका नॉन टर्मिनेटिंग था, लेकिन ये रिपीटिंग था। ये आपका सॉरी ये दोनों आपका टर्मिनेटिंग था और ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग था। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो आपका ये हो गया ना, हम लोग को उस पर बात नहीं करना है। रास्ता नंबर बात करना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रास्ता नंबर। तो देखो क्या देखा था कि पहला दोनों था आपका टर्मिनेटिंग था, ठीक, क्यों? क्योंकि इसे हम 2 to the power m into 5 to the power m के फॉर्म में इसके डिनोमिनेटर को लिख सकते थे, कि लेकिन जो तीसरा वाला था उसको हम लोग नहीं लिख सकते थे, इसलिए वो क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर। ठीक है, अब क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा था कि जो जो टर्मिनेटिंग है उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के दिखाओ विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो चलो देखते हैं। पहले छोटा वाला देखो 17/8, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power q। ठीक है, अब देखो 2 to the power q लिखा, अब इसमें आप 5 to the power सेम पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अगर कर दो, टू टू द पावर क्यूब और
5 टू द पावर जितना 2 का पावर है ना उतना ही 5 का पावर डाल करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। उसके बाद देखो ये नीचे वाला टर्म जो है आपका 0 के 10 के मल्टीपल में आ जाएगा, मतलब देखो 17 इंटू 125, ठीक है। और नीचे वाला क्या हो जाएगा 8 इंटू 125, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, टू 1 2 5 25 जा 85 कैरी 8 34 प्लस 8 42 17 प्लस 4 75, ओके। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 8 800 और 25 इंटू 8 क्या हो जाएगा 200, तो मतलब ये 1000 हो जाएगा। अब देखो क्या हमने किया, नीचे वाला टर्म को 10 के मल्टीपल में कर दिया ना। अब इसको हम आसानी से जितना 0 है उसका इधर से काउंट करके पॉइंट बिठा सकते हैं 2 1 2 5, ये हो गया आपका आंसर। देख रहे हो हमने क्या किया, सबसे पहले जो इसका डिनोमिनेटर पार्ट है उसको लिख दिया 2 टू द पावर क्यूब और इसको इनटू 5 किया, क्यों, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है तो 2 टू द पावर n इनटू 5 टू द पावर m तो होना ही पड़ेगा इसको। तो हमने किया, अब जितना n है उतना ही हम n का ये वैल्यू डाल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, ठीक। तो 1 टू 5 टू द पावर क्यूब क्या होगा 125 125 इंटू 17 2125 125 इंटू 8000, ठीक है। अब इसको तो फ्रैक्शन का डिवाइड बाय 1000 करते तो क्या होता है, जितना 0 नीचे आता है ऊपर से हम लेफ्ट साइड आके 3 0 के बाद 3 डिजिट का पॉइंट डाल देते हैं, ठीक है। अब देखो उसी तरह से ये जो क्वेश्चन है 13/3125, ठीक है। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये 3125 जो है इसका क्या प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 3125 5 6 30 5 0 10 5 5 25 5 1 2 5 5 25 5 5, ओके। अभी देखो क्या लिख सकते हैं 13 अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे 2 टू द पावर जितना ये पावर है उतना ही m टू द पावर 5, अब नीचे किए हैं तो ऊपर भी 5, ठीक है। अब देखो क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 2 द पावर 5 क्या होगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 4 4 टू 8 8 टू 16 16 टू 32, तो ये हो गया आपका 32, ठीक है। अब नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो 5 5 टू द पावर 5 3 1 2 5 और 2 टू 5 क्या हो रहा है 42, इसको मल्टीप्लाई करो 2 5 जा 10 कैरी 1 2 टू 5 4 2 टू 4 प्लस 1 5 2 3 टू 6 5 3 जा 15 कैरी 1 3 टू 6 प्लस 7 3 3 3 जा 9 0 5 5 10 0 0, ये हो रहा है आपका 1 लाख, ठीक है। 0 5 5 10 70 10 7 10 10, तो क्या हो रहा है ये 1 0 0 0 0 0 5 0। अब 13 इंटू 32 भी करना था ना हमें, तो ये क्या हो रहा था 13 2 जा 26 कैरी 2 33 जा 39 41 40 41 अपन 1 0 0 0 0, ठीक है। अब देखो हमने इस तरह लिख दिया, अब क्या कर सकते हैं जितना हमारा 0 है इधर से हम लोग काउंट करेंगे और उतने के बाद हम लोग पॉइंट दे देंगे। तो 5 0 है तो क्या करेंगे 6 1 4 0 0 0.00416, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन हुआ। अब इसमें आपको क्वेश्चन 1 में देखिए और किसका टर्मिनेटिंग आता है उसका आप सेम प्रोसेस से आप डेसिमल एक्सपेंशन कीजिएगा, एग्जैक्ट वैल्यू निकालिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन 3 पे चलते हैं।
तो हमारे पास जो क्वेश्चन थर्ड एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है उसको हम बात करते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैविंग डेसिमल एक्सप्रेशन एज गिवन बिलो। क्या कह रहा है कि जो नीचे दिए गए नंबर है जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, ठीक है, रियल नंबर का। ठीक, अब कह रहा है इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। अब कह रहा है कि हर एक का पता कीजिए कि क्या ये रैशनल है या नहीं है। फिर इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, अगर वो रैशनल है और पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो क्या कर रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि इसमें कौन सा रैशनल है और कौन से इरैशनल है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 43.123456789, मतलब यहां तक आने के बाद ये पूरे से कट जाता है। मतलब ये क्या है आपका, एक टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, मतलब क्या है ये रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखो यहां क्या करें, 0.1201212012001240 क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमेशा चेंज हो जा रहा है और ये कंटिन्यू हो रहा है। मतलब ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इरैशनल नंबर। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पे। देखो तीसरा क्या है आपका, 1 2 3 4 5 6 to 9 तक देखो ऊपर में बार दिए हुए हैं। ठीक, इसका क्या मतलब, ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसका लिए रिपीट हो रहा है। ये किस तरह का रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर। ठीक है, तो हमें तो ये पता चल गया कि पहला वाला जो क्वेश्चन था वो रैशनल नंबर है, सेकंड वाला इरैशनल है और थर्ड वाला आपका रैशनल है। ठीक है, यहां तक तो हमें आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्या है, इफ दे आर रैशनल, अगर ये रैशनल है इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। कह रहे हैं कि अगर ये रैशनल नंबर और पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो आप क्यू जो आपका डिनोमिनेटर है उसके बारे में क्या कह सकते हैं। तो हमने पढ़ा क्या कि इफ P by Q is terminating, then Q will be in the form of 2 to the power n into 5 to the power n, m, where m and n are whole numbers। ठीक है, P by Q अगर टर्मिनेटिंग होगा, यहाँ टर्मिनेटिंग है तो Q क्या होगा, Q will be in the form of 2 to the power m n into 5 to the power m, where m and n are whole numbers। ठीक है, ये तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये रैशनल नंबर है तो उसपे तो ये बैठा ही नहीं इस बात। ये आपका एक रैशनल नंबर। अब देखो हमने क्या देखा था, थ्योरम 2 में देखा था कि पी वाई क्यू के फॉर्म में है, लेकिन अगर उसका जो डिनोमिनेटर है इफ क्यू कैन नॉट बी एक्सपैंड इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power m, where m and n are whole number। क्या कह रहा है कि अगर क्यूब को हम लोग एक्सपैंड नहीं कर सकते 2 to the power n into 5 to the power m, where m and n are whole number, तो इस नंबर को क्या कहेंगे हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसमें जो क्यू होगा वो आपका इस फॉर्म में होगा और इसमें जो क्यू होगा वो उसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन 3 को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 1.4 का पेज नंबर 17 और 18 में जो प्रॉब्लम दिया हुआ था, 3 क्वेश्चन दिया हुआ था, उसको
हमने फिनिश करा और इसी के साथ ही आपका रियल नंबर जो चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।